दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और आज आपको लेकर के आ गया हूं पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में। यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद के आपको दीदार कराऊंगा, इसकी पूरी तारीख़ आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं अपने इस व्लॉग को। दोस्तों, मस्जिद लगभग 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। ये देखिए आप, ये इसका ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर अब दुकानें बना दी गई हैं और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। हालांकि मस्जिद कुछ थोड़ा सा दब गई है, लेकिन फिर भी ऊपर का पोर्शन पूरा खाली है। नमाज होती है माशाल्लाह, इसके अंदर 5 वक्त की ईदैन की नमाज होती है और मदरसा भी चलता है इसके अंदर बाकायदगी के साथ। तो चलिए आपको इस मस्जिद के अंदर लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ इस मस्जिद का अंदर का नज़ारा। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कश्मीरी गेट इलाका। कश्मीरी गेट इलाके का ये बड़ा बाज़ार मोहल्ला लगता है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। हालांकि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की वजह से छुट्टी है। तो चलिए चलता हूँ आगे, आपको इस मस्जिद को दिखाता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा गेट आपको नज़र आएगा, यही मस्जिद का एंट्री गेट है। इस मस्जिद के एंट्री गेट से मैं आपको अंदर जीने से लेकर चलता हूँ। ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं और कुछ सीढ़ियों से जैसे ही आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड की तरफ आपको ये मस्जिद दिखना शुरू हो जाएगी। मस्जिद में ये देखिए खूबसूरती के साथ, ये दरो दीवार इसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ नक्काशियाँ हैं। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलता हूँ मस्जिद के अंदर और मस्जिद के मुअज्जिन साहब से अगर या कोई मुदर्रिस मिलते हैं तो मैं उनसे भी बात आपकी कराऊंगा। तो चलिए आगे चलता हूं और मस्जिद के इस ब्लॉक को कंप्लीट करता हूं। तो दोस्तों, ये है पुरानी दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका। कश्मीरी गेट को दोस्तों उस वक्त शाहजहां ने बनवाया था जब इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली मुंतकिल की थी और यहाँ पर शाहजहानाबाद की तामीर के लिए मंसूबा बनाया था। शाहजहानाबाद के चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई थी और उस बाउंड्री वाल में 14 दरवाजे बनाए थे। उन्हीं 14 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है कश्मीरी गेट और इसी कश्मीरी गेट दरवाज़े के इलाके के अंदर ही यहाँ पर एक पड़ता है मोहल्ला बड़ा बाज़ार। इसी बड़ा बाज़ार इलाके में ये पड़ती है खूबसूरत सी मस्जिद। देखिए ये मस्जिद है वो जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, ये वो मस्जिद है, खूबसूरत सी मस्जिद है। दोस्तों, इस छोटी सी खूबसूरत मस्जिद का नाम है फ़ख्रुल मसाजिद। इसको लाल रंग की वजह से लाल मस्जिद भी कहा जाता है और इसका एक नाम और है सिकंदर साहिब मस्जिद। सिकंदर साहिब नाम इससे कैसे जुड़ा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिकंदर साहिब अंग्रेज़ी सेना के एक अफसर थे जिनका असली नाम जेम्स स्किनर था। वो एक अंग्रेज़ बाप और इंडियन माँ की औलाद थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, जिस वजह से लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मस्जिद शायद इन्होंने ही बनवाई, पर ऐसा नहीं था। असल में 1836 ईस्वी में स्किनर ने एक चर्च की तामीर करवाई थी जिसे सेंट जेम्स चर्च के नाम से जाना जाता है। उसी वक्त में स्किनर ने इस मस्जिद की मरम्मत भी कराई थी, जिस वजह से लोग ये सोचते हैं कि शायद जेम्स स्किनर ने ही इस मस्जिद को बनवाया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस मस्जिद की तामीर 1728 ईस्वी में कनीस फातिमा नाम की खातून ने करवाई थी, जिन्हें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में फ़ख्र जहाँ लक़ब से नवाजा गया था। फ़ख्र जहाँ का मतलब होता है विश्व का गौरव। कनीस फातिमा के शौहर शुजात खां औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में तोप खाने के इंचार्ज थे और उनकी मौत 1675 ईस्वी में अफ़गानों से लड़ते वक्त हो गई थी। इस मस्जिद की तामीर कनीस फातिमा ने अपने शौहर की याद में करवाई थी, पर यह समझ में नहीं आता है कि मस्जिद का नाम अपने शौहर के नाम पर न रखकर अपने नाम पर क्यों रखा था। और दोस्तों, एक चीज़ और ये समझ में नहीं आती है कि इस मस्जिद की तामीर इतने वक्फे के बाद क्यों हुई। 1729 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर हुई, जबकि उनके शौहर की यानी कि शुजात खान की जो मौत है वो 1675 ईस्वी में यानी कि 54 साल पहले ही हो गई थी। इस बात का इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। वल्लाहु आलम। आप सामने देख रहे होंगे, आपको रेड सैंडस्टोन और संगमरमर नज़र आ रहा होगा, आपको दिख रही होंगी। इसके दोनों कॉर्नर पे मीनारें और छोटी छोटी मीनारें जो है वो जो बीच वाला मेन घर है इसके ऊपर जाके छतरी में बदल गई हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत मीनारें हैं इसकी और बीच में बड़ा गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा और इधर उधर इसके छोटे छोटे गुंबद आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बीच वाला गुंबद बड़ा है, वाइट संगमरमर का आप देख रहे हैं इसका गुंबद है और काली पट्टियाँ इस पर लगाई गई हैं और उसके ऊपर कलगी लगी हुई है। कमल के फूल की डिज़ाइन की आप देख रहे हैं, इसके नीचे पत्तियाँ हैं और छोटी छोटी सी आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर आपको छतरियाँ नज़र आएंगी। ये देखिए आप, ये बहुत ही छोटी छोटी खूबसूरत सी संगमरमर की और रेड सैंडस्टोन से मिला करके ये मस्जिद बनाई गई है। इधर आप देखेंगे इसका छोटा गुंबद है यानी छोटा डोम है और छोटे डोम के पास भी एक मीनार है, ये स्क्वायर शेप की मीनार है, जबकि ये मीनार आपने देखी थी ये ऑक्टागोनल थी यानी कि हश्त पहलू की ये मीनार थी।
इसी तरह से दोस्तों ये आप सब देखेंगे तो नीचे तक बहुत ही खूबसूरत है। ये बीच वाला दर है जो कि दोनों छोटे दरों से थोड़ा सा बड़ा है, और वाइट में आप बीच में आप देखेंगे रेड सैंडस्टोन और वाइट सैंडस्टोन को मिला करके इसको बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही नायाब मस्जिद है। और ये है मस्जिद का छोटा सा सहन। मस्जिद 40 फीट लंबे और 24 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। ये चबूतरा ज़मीन से लगभग 8 फीट ऊंचा है और मौजूदा वक्त में इसमें दुकानें बनी हुई हैं। दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें चलाते हैं। दुकानों में यहाँ पर नीचे का पोर्शन तब्दील हो चुका है। चलिए आपको अंदर भी लेकर के चलता हूँ। अंदर बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं जैसे ही अंदर आता हूँ तो सामने मुझे ये एक रेड कलर का दर नज़र आता है और ऊपर इसका गुंबद नज़र आता है वाइट कलर का जो पेंट किया गया है। हालांकि लेकिन ये मस्जिद जो है लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन को मिला करके बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये सामने आप देख रहे हैं, इसका सामने वाला जो मेहराब है इसके अंदर कुल किबला रुख को 3 मेहराबें हैं। बीच में एक मेन मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब खुतबा देते हैं, इमाम साहब नमाज अदा कराया करते हैं, और उसके दोनों तरफ छोटी छोटी, उससे छोटी थोड़ी सी 2 मेहराबें हैं। बीच में आप ये देख रहे होंगे ये दर है। इस तरह से दर को बांट के यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है मस्जिद को। ये देखिए आप, खूबसूरत सा दर है। इसके अंदर बारीक नक्काशी भी आपको नज़र आएगी, कोनों के अंदर भी ऐसे ही आपको नक्काशी नज़र आएगी। ये देखिए आप, डिज़ाइनिंग बनाई गई है यहाँ पर, दोनों तरफ इसी तरह से डिज़ाइन है। और इसमें जो दर के अंदर कंगूरे हैं वो बहुत ही बारीक, बहुत ही सफाई के साथ काट के कंगूरे बनाए गए हैं, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और ये बीच के जो इसके दर हैं काफ़ी चौड़े चौड़े बनाए गए हैं, जिससे इसकी मजबूती जो है इसकी कायम रहे और लंबे वक्त तक ये मस्जिद चलती रहे। हालांकि इस मस्जिद का जो है वो अंदर से तो कोई इसमें टूट फूट नज़र नहीं आ रही है, अंदर से ये मजबूती से पूरी तरह से अभी भी मजबूती के साथ खड़ी नज़र आ रही है। चलिए अब आपको आगे लेकर के चलता हूँ। इसका जो सेंट्रल वाला डोम है यानी कि सेंटर वाला हिस्सा है वो आपको दिखाता हूँ। सेंटर वाले जो हिस्से के अंदर आप ऊपर वाला गुंबद देखेंगे, गुंबद के सामने ये किबला रुख का जो इसका मेन मेहराब है वो ये है। देखिए आप, वाइट संगमरमर का बहुत ही खूबसूरत मेहराब। इसके अंदर आप देख रहे हैं कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये दर को प्याले नुमा काट के बहुत खूबसूरत बनाया गया है। बीच का पोर्शन इसका संगमरमर का है, वाइट है। और ये देखिए आप, ये इसके अंदर एक कमान बनी हुई है। देखिए ये हिंदी में कहें तो धनुषाकार ये बना हुआ है। ये देखिए ये आर्च, इसके अंदर ये संगमरमर का बारीक काम है। मैं आपको पास से इसको दिखाता हूँ। देखिए मैं पास चल के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो संगमरमर की बारीकियाँ हैं, अंदर ये देखिए ब्लैक कलर से यहाँ पर इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। और ये मिंबर है, इसके ऊपर इमाम साहब खुतबा देते हैं खड़े होकर के। ये भी उसी वक्त का सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और ये इसके अंदर की मैं आपको मेहराब की कलाकारी, मेहराब की नक्काशी दिखाता हूँ। देखिए ये कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ इसको बारीकी के साथ इसको अंदर नक्शो निगार बनाए गए हैं, नक्काशी की गई है। अंग्रेज़ी में कहें तो स्टोन कार्विंग की गई है। संग तराशी का ये भी बहुत ही बेहतरीन नमूना है इसका, ये संगमरमर का मेहराब। और ये इसका एक और दर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये एक और दर आ गया है। ये दर से आगे चल के मैं आपको और दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें बारीकी के साथ इसके अंदर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लगभग 30 बच्चे हैं इसके अंदर। इसके अंदर हाफजा भी होता है। यहाँ पर बच्चों का कुरान भी हिफ्ज़ कराया जाता है। दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं हाफजा किसे कहते हैं तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ। हाफजे का मतलब होता है कुरान को बिना देखे हुए याद करना। तो दोस्तों यहाँ पर हाफजा होता है। और ये इसकी मैं आपको मेन गुंबद की छत दिखा रहा हूँ। ये मेन गुंबद है जो कि बाकी दोनों गुंबदों से थोड़ा ऊंचा है। इसके अंदर ताकनुमा डिज़ाइनें आप देख रहे हैं। इसके अंदर पूरी तरह से चारों तरफ इसी तरह से ताकनुमा डिज़ाइनें हैं और कमल के फूल की पत्तियां हैं। हालांकि पेंट में ये थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग दब गई है। और ये देखिए जो अगला वाला दर है वो भी उसी तरह से कितनी खूबसूरती के साथ इसमें प्याले नुमा काट के इसको बनाया गया है। और आगे चलता हूँ, आपको आगे की तरफ भी दिखाता हूँ। ये देखिए सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ये कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, हाफजा कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चे काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर मदरसा चलता है। हालांकि हमारा आना यहाँ बहुत दिनों बाद हुआ है। काफ़ी टाइम से मैं मस्जिदों के व्लॉग बना रहा हूँ। जितनी भी तारीख़ी मस्जिदें हैं दिल्ली की मैंने कवर की हैं, लेकिन यहाँ आने का मौका मुझे आज मिला है। हालांकि दरियागंज से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये कश्मीरी गेट। देखिए आपको फिर से ऊपर का पोर्शन, उसके ऊपर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। पूरी मस्जिद इसी तरह से लाल और सफ़ेद के कॉम्बिनेशन में बनी है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। इस जो सबसे लास्ट वाला गुंबद है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो कमल के पत्तों के नुमा डिज़ाइन बनाया गया है जो कि सर्कल शेप में बना हुआ है।
तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने इस मस्जिद की जो अंदर की तरफ थी दिखाई हैं। अब चलिए कुछ इसके बाहर का पोर्शन जो रह गया है वो भी आपको दिखाता हूँ। मस्जिद के सहन के अंदर दोनों तरफ आपको इस तरह से 3-3 दर नज़र आएंगे। इसको आप मस्जिद का बरामदा भी कह सकते हैं और बीच में छोटा सा सहन है। इसी तरह से देखिए आप लेफ़्ट एंड राइट हैंड दोनों साइड में आपको इसी तरह से 3-3 यहाँ पर आपको दर नज़र आएंगे। इधर वज़ू खाना बनाया गया है और इधर यहाँ पर इस्तंजा खाना वगैरह भी है। तो ये देखें आप, ये रेड सैंडस्टोन के बने हुए आपको दिखाई देंगे 3 दर और इसी तरह से सेम 3 दर आपको उधर भी नज़र आएंगे। ये देखिए इधर भी आपको इसी तरह से 3 दर नज़र आएंगे। इधर बच्चों की अलमारियाँ वगैरह हैं क्योंकि यहाँ बच्चे हाफ़ज़ा करते हैं और बाहर के यहाँ बच्चे रह कर के तालीम हासिल करते हैं। यहाँ हाफ़ज़े का इंतज़ाम है, यहाँ बच्चों को हाफ़ज़ा कराया जाता है। देखिए अब ये मैं आपको वो दर दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरती के साथ ये रेड सैंडस्टोन में ये चीज़ें यहाँ पर सब डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है और कितने करीने के साथ ये देखिए इसके दर की कटिंग है, कितनी साफ़ सुथरी और नोकदार धारदार कटिंग है इसके अंदर और स्क्वायर शेप के इसके अंदर ये पिलर हैं। इसी तरह से दोनों तरफ हैं, देखिए इधर भी यही चीज़ आपको नज़र आएगी, इधर भी इसी तरह से ये दर नज़र आएंगे आपको और इधर बच्चों के रहने का इंतज़ाम है, यहाँ पर उनके अलमारियाँ वगैरह हैं और इधर बाकी का जो पोर्शन है मस्जिद का ये पोर्शन है। देखिए ये पोर्शन, तो जो साइड वाला बरामदा आपको दिखाया था मैंने, इस बरामदे से अंदर की तरफ चलता हूँ तो मुझे सामने एक और गेट नज़र आता है और यहाँ पर देखिए बच्चों के रहने के लिए ये कमरे वगैरह हैं और एक ये गेट और नज़र आ रहा है। मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज़ है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा मैदान मस्जिद के पीछे पड़ा हुआ है, लगभग ये 70-75 गज़ का होगा। तो हमारे साथ यहाँ के मुदर्रिस हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ इस मस्जिद के बारे में और इस स्पेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका इसमें गिरामी? मैं मोहम्मद खालिद। आप मोहम्मद खालिद हैं, तो आप खालिद साहब बताएंगे इस मस्जिद के बारे में, थोड़ा रोशनी डालेंगे ये इसके इतिहास के बारे में। तकरीबन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की मस्जिद है ये जी। और 305 या 6 साल हो गए इस जी पुरानी जी मस्जिद को। जी तो जी। ये कब्रिस्तान हुआ करता था जी, ये उस ज़माने का जी। अच्छा, ये उस वक्त कब्रिस्तान हुआ जी। करता था, हालांकि अब कोई कब्र इसमें नहीं है, बैठ चुकी थी कब्रें, आप जी, जैसा बता कब्रें रहे हैं। बैठ चुकी थी, पेड़ थे इसमें बहुत बड़े बड़े, हमने जी। बराबर करके बच्चों के ये थोड़ा खेलने के लिए हो जाता है। हाँ हाँ, बाहर क्योंकि तो मदरसे के बच्चे बाहर जाने की तो परमिशन नहीं है। वैसे भी यहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कश्मीरी गेट का इलाका है, ये पूरा बहुत भीड़ भाड़ वाला बाजार है यहाँ पे। तो ये इनके बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर जगह है, बच्चे अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के खेलते हैं। हालांकि यहाँ हाफ़ज़ा करते हैं बच्चे, तो बहुत कम ही टाइम मिल पाता है हाफ़ज़े वाले बच्चों को। तो नाम क्या आपने बताया था? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद साहब। खालिद साहब, आप ये बताएंगे यहाँ इस मदरसे में कितने बच्चे हैं टोटल? तकरीबन 30 बच्चे हैं इस मदरसे में जी। अच्छा, हाफ़ज़ा कितने कर रहे हैं? हाफ़ज़ा 24 से 25 बच्चे हाफ़ज़े 24-25 बच्चे हाफ़ज़ा कर रहे हैं। तो कितने बच्चे हर साल फारिग होते हैं यहाँ से? अल्लाह का करम है, हर साल 3 से 4 बच्चे हाफिज निकलते हैं। 3-4 बच्चे हाफिज़ होते हैं और दूसरी मस्जिदों में अपने तरावी वगैरह में सुनाते हैं। जी जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्दी। मस्जिद में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, मैं बड़ा मुश्किल से यहाँ से चढ़ा हूँ, आपके लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से चढ़ के आगे की तरफ चलता हूँ, आगे की तरफ पास से आपको मस्जिद दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए मैं आ गया हूँ बिल्कुल इसके पास में। ये देखिए जो मैंने आपको नीचे से पिलर दिखाया था, ये पिलर ऊपर जाके मीनार में तब्दील हो गया है। स्क्वायर शेप की ये मीनार ऊपर देखेंगे आप और उसके ऊपर बनी हुई है छतरी। और इसी तरह से ये वाली जो मीनार मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, ये देखिए, ये मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रहा हूँ। ये बीच वाले दर की मीनार है जो कि ऊपर आके ऑक्टागोनल शेप में यानी कि हश्त पहलू में बदल गई है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है, सफ़ेद संगमरमर की। और ये देखिए इसका ये गुंबद, ये भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और उसके ऊपर खूबसूरती दिखाने के लिए काली पट्टियों का इस्तेमाल किया गया है। और चलिए मैं आपको इसके पीछे का दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की कुछ इमारतें यहाँ बनी हुई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टूटा फूटा ये जो है सब यहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ है। और हालांकि मस्जिद के पीछे की हालत बड़ी खस्ता हो रही है, बहुत कमज़ोर हो रही है। तो ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं हमारी, इनको बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मस्जिद के मुदर्रिस साहब ने मुझे बताया है, देखिए ये इसके सामने की आप देख रहे हैं, ये संगमरमर की टाइल्स इसके आगे जो लगी हुई थी वो टूट के गिर गई हैं। वो देखिए आपको पीछे नज़र आ रही होंगी, पीछे रखी हुई है ये टाइल।
इनका कहना है कि जब से ये मेट्रो का काम हुआ है और मेट्रो इधर से गुजरती है तो ये धीरे धीरे हिल हिल के यहाँ से वाइब्रेशन से जो इसकी जो है पत्थर टूट रहे हैं। देखिए दोनों साइड के पत्थर टूट चुके हैं। तो हमारी दरख्वास्त है, आसार कदीमा से भी हमारी दरख्वास्त है और वक्फ बोर्ड से भी हमारी दरख्वास्त है और MCD से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह की चीज़ों को बचाया जाए, इस तरह की हमारी जो धरोहर हैं उनको सहेजा जाए, वरना एक दिन ये आएगा इस तरीके की जो सारी धरोहर हैं हमारी ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास जो सरमाया है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। दुनिया भर से लोग इस तरह की ये चीज़ों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। पर्यटन की वजह से हमारा यहाँ पर लाखों डॉलर का जो है सालाना का कारोबार होता है, आमदनी होती है। तो इस आमदनी को बचाए रखने के लिए हमारे आसार कदीमा से भी रिक्वेस्ट है, इस तरह के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उन सबसे हमारी गुजारिश ये है कि इन सब चीज़ों को, हमारी धरोहरों को बचाया जाए। अब मैं आपको इस मस्जिद के पीछे की तरफ लेकर के चलता हूँ। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर ये MCD का ऑफिस है। हालांकि ये पुराना हिंदू कॉलेज हुआ करता था, कश्मीरी गेट का ये पुराना हिंदू कॉलेज हुआ करता था। इस मस्जिद की बैक साइड में मैं आपको इसी रास्ते से लेकर के चल रहा हूँ और ये पूरा MCD का ऑफिस है। इसके पीछे का रास्ता इधर से जाता है। चलिए आगे चलता हूँ, मस्जिद की बैक साइड की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। और दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ मस्जिद के बैक साइड में। ये MCD ऑफिस है। MCD ऑफिस में मैं आया हूँ इसके बैक साइड का आपको वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए आप, ये सामने आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड है और हालांकि ये पीछे से खस्ता होती जा रही है धीरे धीरे। यहाँ देखिए आप पेड़ उगाए हैं दीवारों पर जो कि इसकी पीछे की दीवार को कमज़ोर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट की है सारे डिपार्टमेंट से, मेरी गुजारिश है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारी इस तरह की धरोहरों को जो है बचाया जाए। देखिए बहुत खूबसूरत मस्जिद है और ये जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था MCD ऑफिस है और ये पुराने ज़माने की ये एक बनी हुई यहाँ पर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। देखिए ये सब पुराने ज़माने की हमारी धरोहरें हैं, इनको भी बचाया जाना चाहिए। साथ में हमारी मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, खानकाहें हैं, इनको सबको बचाना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों की तरफ। जो मैंने आपको मीनारें दिखाई थी बाहर से, सामने की तरफ से देखिए ये वाली जो कॉर्नर के ऊपर मीनारें हैं, हालांकि जो पीछे की मीनारें हैं वो टूट चुकी हैं। ये आप दोनों कॉर्नर पे देखेंगे तो ये कॉर्नर वाली जो मीनारें हैं वो टूट चुकी हैं। पीछे यहाँ पर पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी, इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। और ऊपर देखेंगे आप, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कॉर्नर वाली इसकी जो मीनार है यहाँ से टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से ये वाली मीनार भी इसकी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। कॉर्नर वाली जितनी भी मीनारें थी पीछे, 2 बड़ी और 2 छोटी मीनारें वो ढह चुकी हैं। हालांकि आगे वाली मीनारें अभी जो है बाकी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहम्मद खालिद साहब का, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया पूरे इस मस्जिद के व्लॉग को बनाने में। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात भी जल्दी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इसी के साथ ही अपने इस लाल मस्जिद के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।